तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये वीडियो है दिल्ली पुलिस एस्पायरेंट जो कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके रिलेटेड। उसके क्या कर रहे हैं अपन, उसके लिए मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से 15 का टारगेट क्वेश्चन करेंगे अपन कि 15 में से 15 अपने सही हो जाए। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं एक्स दिल्ली पुलिस ऐसा ही हूँ। और ये वीडियो किसके लिए होगी, ये वीडियो और इससे फ़ायदा किसको होगा, तो देखो जिसके अभी आ रहे हैं 1-2 नंबर, किसी का आ रहा है 14 नंबर, तो वो बात अलग है। 14 नंबर वाले को प्रैक्टिस चाहिए होगी कंटिन्यू, तो उसके लिए हो जाएगा। किसी का आएंगे 2-3 नंबर, किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मैथ, तो भाई सबके लिए है ये वीडियो। बड़े आराम से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है कोई कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट कर देना, उस कॉन्सेप्ट को और ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक संख्या है, उसके घन का योगफल है 10। तो संख्या देखो a हो गई, उसका घन क्या हो गया AQ, बराबर कितना रखा है 10। अब कह रहा है उस संख्या के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, उससे ज़्यादा वैल्यू पुटअप करोगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अपने वैल्यू पुटअप करी। एक पुटअप करोगे तो क्या होगा, 1 + 1 = 10, नहीं हो रहा। दूसरा देखो 2 + 2 की पावर 3 = 10। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 + 2 की पावर 8 = 10, तो ये हो गया बराबर। तो आंसर क्या हो गया 2। कोई दिक्कत, ये आपका दिल्ली पुलिस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये है 13 + 23 + 33 की एक सीरीज है, वो अपने को ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह क्या आएगा, मतलब इनका योग ज्ञात करना है, इस सीरीज का योग। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इस सीरीज में, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब ये कहाँ से आया, तो इसका आपको देखो ये फॉर्मूला योग का है, समांतर श्रेणी है उसका, यानी एक अंतर उसका सेम है 10 10 10 घटाने पे। ठीक है, अब दूसरा एक फॉर्मूला और इसमें कि n व पद ज्ञात करना है, तो क्या है a + n - 1 × d। अब देखो इसमें पद अपने को पता नहीं कितने हैं, कितना है भाई 93 कौन सा पद है, तो अपन ने निकाल लिया कितने पद निकालने के लिए 93 n व पद निकाल लिख दिया, प्लस a कितना 13 प्लस n - 1 ये अपने को पता नहीं कौन सा है, और d कितना है 10। d क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, यही। अब देखो ये कितना हो जाएगा 80, 13 घटाएंगे तो n - 1 और 10 10 से इसको काटोगे तो 8 बराबर n - 1, तो n बराबर क्या जाएगा 9। अब देखो पदों की संख्या आ गई 9। ठीक है, अब 9 पदों का योग ज्ञात रख दो, तो क्या जाएगा Sn बराबर n कितना है 9/2, 2 a कितना है 13 पहला पद, a क्या होता है पहला पद, प्लस n - 1 9 - 1 यानी 8, और d कितना है 10, इनका अंतर दो संख्याओं के बीच का, तो 9/2 13 दूनी 26 प्लस 80 कितना होगा 106, तो 9/2 × 106 काटो 53 9 × 27, और काटोगे तो मतलब इकाई का अंक 7 आ गया, तो ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक ही इकाई का अंक 9 × 5 = 45 और 2 47, ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक आप देखो लॉजिक से कर सकते हो कितने पद, मतलब ये फॉर्मूला अगर नहीं लगाना चाहते तो आपको पता है कि 13 में 10 जोड़ता हूँ 23 आता है, 10 जोड़ने पे 2, अब 80 जोड़ूंगा तो 93 आएगा, तो 80 मतलब 8 तो ये पद हो गए, एक खुद 13 हो गया। ठीक है, तो 9 पद हो गए, ऐसे कर सकते हो लॉजिक से, वरना तो ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला किसके है, पदों के मतलब योग ज्ञात करना है इनका, जैसे योग टोटल सम पूछ रहा है। ये किसके लिए है कि n व पद ज्ञात करो, 9वां पद ज्ञात करो, 9वां पद दे दिया तो ये पूछ लिया कितने पद हैं। ठीक है, उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके CPO में भी आ रहे हैं, CPO SI में भी, और यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि महत्तम सर्वप्रथम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये। ठीक है, अब देखो 14 42 और 84, ऐसा पढ़ो जो सीधा सीधा आपको आता हो। ठीक है, तो क्या आता है आपको, फॉर्मूला कौन सा आता है, आपको क्या लग रहा है 2 का जाएगा तो 2 का लिख लो, 2 × 7 = 14 21, और यहाँ पे कितना जाएगा 42, कोई दिक्कत। अब आपको लग रहा है कि यार 7 आ गया, 7 का पढ़ देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 7 × 7 7 × 21 7 × 6 = 42। अब किसी का जा रहा है, देखो एक यहाँ पे आ गया, तो कॉमन ही नहीं है फिर भाई, इस संख्या में तो एक ही रह गया, तो बचा कितना 7 × 2, तो ये हो गया 14, यही तो हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये कहता है इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में क्या करते हैं अपन, एलसीएम में ऐसे ही करते, लेकिन 14 तो ये लेते ही लेते, इसके अलावा क्या लेते जो है नहीं इन संख्याओं में, मतलब हर संख्या में होना चाहिए। तो देखो 3 और 6 में क्या है, 6 में 3 भी है तो 6 ले लेते, और 2 भी है तो 3 कॉमन आ जाता, प्लस 2 भी आ जाता। मतलब एलसीएम वो संख्या होती है
जिसमें हर संख्या का भाग जाता है। तो क्या 14 की 84 इसका एलसीएम आ जाता। तो देखो 84 में हर संख्या का भाग जा रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसका हर संख्या में भाग जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग वो हैं जिनको कम आता है, ठीक है, और जिनको आता है वो थोड़ा तेज कर लेना इसको आंसर निकालने के लिए। उनको सिर्फ आंसर देखना है कि यार मेरा सही है कि नहीं, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कराएगी, ये एक दे रखा है, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको करो, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1.27 प्लस 1.05, ये तो लिखोगे डायरेक्ट। दूसरा देगा 1.27 माइनस 1.05, यही तो आएगा। नीचे क्या है 0.22 लिख दिया। अब देख लो यहाँ पे क्या जाएगा 3.32, 2.32, और यहाँ पे क्या जाएगा 0.22, नीचे क्या है 0.22 से 0.22 कट जाएगा, बचा क्या 2.32, तो 2.32 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल्ली पुलिस में कोई तगड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी कोई क्वेश्चन अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये किसका आ गया, एक तरीके से परसेंटेज लगा लो और रेशियो का लगा लो। तो देखो ये कह रहा है पी है, पी का 80%। अब 80 को कैसे लिख सकते हो, अब 80/100। देखो दिल्ली पुलिस में आपको टाइम कंज्यूम करना है तो अपने हिसाब से कर लेना। अब ये किसके बराबर, क्यू का मतलब गुणा 2/5 के बराबर है। ठीक है, अब इसको काट लो, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, पहाड़े तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, तो P अपॉन क्यू, क्यू को नीचे ले जाओ और इस संख्या को उल्टा कर दो, 2/5 यहाँ आ गई और ये संख्या उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, 5/4। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना का 1/2। तो P अपॉन क्यू का मान कितना है 1/2, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है राहुल है और मोहित है, इनकी जो वार्षिक आय है वो 17:12 के अनुपात में है। अब कई ये क्वेश्चन, कई जैसे नॉर्मल लोग, जैसे कई लोगों को BA बैकग्राउंड होगा या फिर उनको मैथ अच्छी लगती है तो उनको इसके लिए थोड़ा ठीक क्वेश्चन है क्योंकि पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा टफ है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि राहुल और मोहित की वार्षिक आय 17:12 अनुपात में। ठीक है, ये चीज़ कैसे लिखोगे, देखो आप राहुल का R लिख लो, मोहित का A लिख लो, तो यहाँ 17 लिख दो, यहाँ 12 लिख दो। ठीक है, अनुपात है ये, अनुपात मतलब इसके गुणा में कोई संख्या है जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, अब देखो उनके व्यय का अनुपात है 5:3, ये टोटल है, ये व्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यय मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक 9,000 रुपये वार्षिक बचत करता है। अब सोचो भाई बचत कैसे होगी, आय में से जो व्यय कर देगा उसके बाद बचेगी वही तो बचत होगी। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो भाई, मैं ऐसे कर सकता हूँ, बचत का रेशियो इसने दे रखा है, मतलब ये रेशियो दे रखा है व्यय का, तो व्यय बराबर क्या कर सकता हूँ मैं, आय माइनस बचत कर सकता हूँ भाई, ये तो कर ही सकता हूँ। अब मान लो कि मैं x मान लूँ इनके साइड में, कोई दिक्कत, क्योंकि x कॉमन है भाई, रेशियो अगर रेशियो लगो तो x कट जाएगा, तो x मान सकते हो दोनों को। तो भाई 17x आय में से ये 9,000 रुपये बचत के हटा दूँ मैं, तो टोटल उसका क्या आ जाएगा व्यय, मतलब कितना खर्चा कर रहा है वो। अब इसी के बटे में मैं दूसरे का, यानी कि ये तो हो गया राहुल का, ये अब मैं मोहित का कर रहा हूँ। तो मोहित का कितना है, आय कितनी है 12x माइनस 9,000 रुपये बचा रहा है वो भी। ठीक है, बराबर में अब ये अनुपात दे रखा है इनका, तो ये लिख दो 5/3। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर दिक्कत आई हो तो बताना। ठीक है, अब तो गुणा करना, गुणा भाग करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17×51x माइनस 9/27,000, और यहाँ पे 60x माइनस 9×45,000। इसको इधर ले जाओ तो 9x हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो 45 में से 27 घटा दो और 1000 गुणा में है ही है, तो 18,000 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2,000 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, देखो पूछ क्या रहा है, मोहित की वार्षिक आय क्या होगी। अब भाई जब अपना x आ गया जो कि अपन ने कॉमन था दोनों में, और ये पता है राहुल की है, ये मोहित की है, तो मोहित की निकल जाएगी। मोहित की क्या है 12x, तो 12 गुणा 2,000 कितना हो जाएगा 24,000, तो 24,000 हो गई, तो 24,000 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्ति हैं, उनका जो औसत है ये है। अब औसत क्या होता है, देखो कईयों को ऐसा लगता है मैथ टफ है। देखो औसत क्या होता है, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एवरेज ये होता है कि भाई कितनी संख्या है उनका सबका योग बटे नंबर ऑफ संख्या, यानी संख्या कितनी है, कितनी संख्या, नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, ये तो होता है, बस इतना सा है, एवरेज खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है 12 व्यक्ति हैं, उनका औसत ये है, तो भाई जब औसत दे रखा है 49 और 12 व्यक्ति का दे रखा है
तो यहाँ टोटल सम आ जाएगा 12 व्यक्तियों का। तो क्या आ जाएगा टोटल, क्या करोगे मल्टीप्लाई 49 गुणा 12, तो डायरेक्ट क्या आएगा 12 9 108, 10 12 चौक 48, ये आ गया। गुणा में कोई दिक्कत 588। अब ये कह रहा है कि 55.8 के एक व्यक्ति उसमें शामिल हो गया तो कितना हो जाएगा, तो 55.5 इसमें शामिल कर लो, बटे कितने व्यक्ति हो गए अब 12 पहले थे और ये 13 नंबर ऑफ 13, इसमें कोई देखिए टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो काट लो पीट लो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 5 13, यहाँ 14 643.5 बटे 13। अब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 13 5 52, कितने बचे 12, ठीक है 123 और 13 नम्मा 117, ठीक है। तो मतलब ये आ रहा है समथिंग समथिंग, इन दोनों में से कोई से आएगा और करना पड़ेगा मतलब। तो 13 चौक 52 बचे, 52 में बचे ये कितने 12 123 23 में 117, 117 के बाद कितने बचे 6 और 13 पंजे 65, तो ये आ जाएगा 49.5। तो ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जो होशियार बन रहे हैं उनके लिए एक ट्रिक ये है कि देखो भाई 49 तो है ही, अब 55.5 आ रहा है, तो 55.5 49 जो एवरेज है उससे कितना ज़्यादा है, आप बताओ कितना ज़्यादा है। तो देखा अपन ने, तो भाई 6.5 ज़्यादा है। अब 6.5 ज़्यादा है, अब 6.5 ज़्यादा है, उसका फ़र्क कितनों में पड़ेगा भाई 12 ये हैं और एक ये आ गया 13, तो 13 बंदों का एवरेज कितना बढ़ेगा, तो 13 को भाग दे दो तो क्या आ जाएगा 0.5 इंक्रीज़ होगा। तो भाई जब 49 है और 0.5 बढ़ेगा तो 49.5 आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत। तो भाई दोनों बता दिए, जिनको ऐसे करना है वो ऐसे करो, जिनको ऐसे करना है शॉर्ट ट्रिक से वो ऐसे करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 4000 रुपये पर 8% इस दर से 6% का साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल स्ट्रक्चर सबको पता है कि मूलधन गुणा दर रेट गुणा टाइम बटे 100 होता है। अब ये फॉर्मूला याद करना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें रखोगे आप तो इस क्या आएगा 4000 गुणा आर कितना हो गया 8, टी 6 बटे 100 से इसकी 2 जीरो उड़ा दो, जो क्या आ जाएगा 48 गुणा 40। अब करोगे तो क्या आएगा 8 चौक 32 3 1920, ये आ गया। अब जो होशियार बनेंगे वो क्या करते हैं, वो ऐसे करेंगे फटाफट कि रेट और टाइम का फटाफट कर देंगे 48, तो 48% इसका निकाल लेंगे, उसमें बस हो गया काम। तो 4000 का 48% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 से 2 उड़ा दो, तो 48 गुणा 4 वही करोगे वो सीधा आ जाएगा। बस वो इसमें नहीं रखेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे जो होशियार जाता है। तो बस भाई होशियार अपने अपने हिसाब से करो। और भाई थोड़ा मैं इसलिए पॉज हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पसीने आ रहे हैं, मैंने क्या है फ़ैन बंद कर रखा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ ऑडिबल नहीं होगी फिर मतलब नहीं है ना आपकी इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है कि 48 रुपये दर्जन के हिसाब से 30 दर्जन पेन खरीदे उसने, ठीक है। यानी कि कह रहा है 48 एक दर्जन का भाव है और 30 दर्जन खरीदे, ये टोटल आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अभी कह रहा है 10 दर्जनों को उसने 20% के लाभ से बेचा और शेष को उसने 10% के लाभ से, तो उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप, तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को, एवरेज का ये है। जैसे इसमें प्रॉफिट दे रखा है कि भाई इतने को मैंने इसमें जोड़ा, इतने को मैंने इसमें गिरा, ठीक है, ये दे रखा है। तो टोटल थे 30 दर्जन, 30 में से इसने 10 को ऐसे बेच दिया और 10 को ऐसे बेच दिया। कैसे बेच दिया, ऐसे भाई 10 को इसने 10 दर्जनों को कितने 20% लाभ पे बेचा और शेष को 20 दर्जन को 10% के लाभ पे बेचा, यही तो कह रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, लिख लो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 m2 क्या है, जो अपने को ज्ञात करना है वो x है, जो अपने को पता है जैसे 10 दर्जन 20 दर्जन वो a है, वो रेशियो भी कह सकते हो उसको। तो 10:20 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, तो m1 m2 ये हो गए, तो रख दो m1 बराबर 1 और x क्या है 20% लाभ प्लस m2 क्या है 2 और ये क्या है x2 10% लाभ बटे m1 प्लस x2 3, यहाँ आ जाएगा टोटल जितना लाभ हुआ है उसको। तो 20 और 20 कितना हो गया 40 बटे 3 कितना हो जाएगा 13.33, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन को कुछ तिकड़मबाज ऐसे ना करेंगे, वो टाइम लगा के करेंगे। तो अगर दूसरा मेथड चाहिए इसमें लंबा वाला तो वो बताना है। सबसे स्वीट वाला यही था मेरे पास, तो इसको याद रखो। ये फॉर्मूला हर जगह मैं आपको काम होता वो बताऊँगा, इसमें बता दिया, 10 जगह और बताऊँगा, मेरे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है और अंकित मूल्य पर 12% छूट दे दी तो क्या होगा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन हम फटाफट माना करो कि भाई 100 मान लिया, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य मान लिया 100, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 64% है इसका, तो 64 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पे मैं 12% की छूट दे रहा हूँ, ये तो क्या होगा, क्रय मूल्य। अब ये अंकित मूल्य मतलब MR, ये मार्क प्राइस होता है ना, उस पर डिस्काउंट देने के बाद ये बचता क्रय मूल्य वो। अब ये कह रहा है कि इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं कितना, 12% का, इतने में बेचूंगा। तो 100 पे 12% का दोगे तो 88 रुपये आ जाएगा। 88 में बेच रहा है, उसका MRP है 64 उसके लिए, तो उसको प्रतिशत कितना हो गया। तो भाई ये तो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वही दुकानदार का प्रॉफिट है। तो कितना है, 14 कि 24, तो 24 कितने पे हो गया, 24 लाभ है उसका कितने पे, 64 पे, तो 64 गुणा 100 ऐसे तो निकालते हैं। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो काट लो पीट लो, ये कितना है, 8 के 24, 8 × 64, इसको काटोगे 300 अपॉन 8 आ जाएगा। तो अब काटोगे इसको कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 4, अब काटो 4 के 12, 4 7 28, तो ये आ रहा है। ज़्यादा सवाल क्यों करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि S और V 12 दिन में करते हैं, M और S 1/16 में करते हैं, M और V 24 में करते हैं, तो S M V सब कितने में करेंगे। अब देखो आप ऐसे क्वेश्चन हो फटाफट आप इनका जो दे रखा हो उसको ले लिया करो फटाफट, जैसे 12 ले लिया, 16 ले लिया, 24 ले लिया, फटाफट लेके इनका LCM भी ले लिया करो। तो LCM कितना आएगा, 48। जब करोगे ना पहाड़े याद आ जाएंगे आपको। LCM वो होता है जो इन संख्याओं को भाग चले जाए। तो यहाँ इनका क्या आ जाएगा रेशो, 3 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। अब ये क्या आता है, ये आ गया टोटल काम, ठीक है। और ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी हिंदी ये कि एक बार में भाई कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो वाला एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक दिन की एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब ये कह रहे हैं कि ये किसका है, S + V का, ये क्या है MS + का और ये किसका है M + V का, अपने हिसाब से लिखो। अब ये तीनों को जोड़ोगे, मानो भाई तीनों मिलके करेंगे, ये करेंगे सब मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इन सबको जोड़ोगे तो इसमें 2 बार सब आ गए ना, S + M + V, मतलब S भी आ गया 2 बार और M भी आ गया + V भी आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4 और 3 7 + 9। तो भाई एक बार लेना है अपने को, तो इसने थोड़ा ना बोला 2 बार चाहिए इनका डबल। तो M + P मिलके 9/2 में करेंगे, ये एफिशिएंसी आ रही है इन तीनों की। अब तो अपने को निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा यहाँ पे, टोटल काम बटे इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो रहा है, T बराबर 48 काम है, 48 यहाँ से ले लिया काम, बटे एफिशिएंसी है 9/2, 9 ऊपर 2 नीचे, तो क्या आ जाएगा, 300 काट लो, 3 × 9, 16 × 48, तो 32/3। कोई दिक्कत इसमें। और ये मेथड अपना लो, इससे क्या ही जल्दी हो जाते हैं। अगर अपन उससे करेंगे, जैसे अपन उससे करते थे 1/12 + 1/16 + 1/24, वो LCM लेना पड़ेगा अपने को। तो भाई ये डायरेक्ट अडॉप्ट कर लो ना। अगला क्वेश्चन है एक तरीके से आप कर सकते हो, लाभ का बोल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि P ने 60,000 निवेश किए, यहाँ लिख लो P, यहाँ पे Q लिख लो, यहाँ पे R लिख लो, ठीक है। अब 60,000 की तो 60,000 फटाफट लिख लो, Q ने किया 80 लिख लो, इसने की R ने कितने किए भाई, 1 लाख करे इसने, तो 1 0 और लिख लो। अब जितने जीरो करे निपटा दो, 4 उड़ा दो, 4 उड़ा दो, 4 उड़ा दो, ठीक है। अब इसके महीने बचे हैं, तो महीने की कह रहा है कि 4 महीने बाद Q ने स्टार्ट किया, तो 4 महीने बाद यानी कि बचे कितने, 2 वर्ष के कह रहा है। तो 2 वर्ष में 4 महीने घटाओगे तो कितने बचेंगे, 12 दिन 24, तो 4 घटाओगे 20 बचेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि 4 महीने बाद, इसके 4 महीने बाद इसने स्टार्ट किया, तो इसके 4 महीने बाद यानी 8 महीने और घटा दो, तो 24 में से जब 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। और ये पूरे 24 महीने किया है, तो काटा पीटी कर लो, अनुपात आ जाएगा इनका। तो काटा पीटी करोगे तो किसका जरा 8 का, 8 के 24 गुणा है ये, यहाँ से 8 कट जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ 16 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ 18 20 और 10, तो काट लो 5 10 और 9। अब इनका सम करो, कितना हो रहा है, 19 24 हो रहा है। अनुपात ही तो पूछा है, 2 वर्ष के अंदर लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात तो भाई यही आ रहा है आई थिंक।
अपन ने 8 से काटा था ना, तो 8 दूनी 16 2, तो 2 10, ये 10 आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा मिस्टेक मेरे से भी होती है, मेरे को भी कोई, मैं ड्यूटी से आया हूँ, मेरा दिमाग भी यहाँ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक नाव है धारा की प्रतिभा मतलब कह रहा है कि अपोजिट, और ये कह रहा है अनुप्रवाह मतलब उसी डायरेक्शन में जैसे में धारा बह रही है। अब देखो एक नदी है और ये नाव मान लो, यहाँ बैठा है अपना रमेश, ये चला रहा है, कुछ ही कर लो। अब ये धारा है, धारा की थोड़ी ऐसे कर दो। अब ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति, ये क्वेश्चन थोड़ा सबके लिए टफ पड़ता है, चाहे CGL हो चाहे CP हो चाहे कोई भी हो, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये कह रहा है कि ऐसे जा रही है धारा और ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो धारा की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा u+v, अगर u इसकी स्पीड है, v धारा की स्पीड है, तो u+v स्पीड हो जाएगी इसकी। और अगर अपोजिट जाएगा, धारा इधर है u और v इधर है, तो इसको क्या हो जाएगा, अगर धारा इधर जा रही है v और ये इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगी u-v। ठीक है, ये स्पीड हो गया। अभी लिखना है अपने को, ये कह रहा है कि पहली 20 किलोमीटर उसने जो चली वो प्रतिभा से चली। प्रतिभा मतलब धारा अलग जा रही है, वो अलग जा रहा है, जीता कौन, वही जीतेगा, तो उसमें से धारा की स्पीड घटा दो, तो ये आ गया प्लस। अगला कह रहा है धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब साथ साथ, तो 40 किलोमीटर उसने u+v यानी कि दोनों की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, बराबर कितने लगे 4 घंटे। और ये कैसे किया, t बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वही तो किया अपन ने। अगला ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब वह धारा के प्रतिप्रवाह 70 किलोमीटर चलता है, प्रतिप्रवाह यानी u-v प्लस अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम और वो अप स्ट्रीम, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो 60 u+v बराबर 10 घंटे। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करो, फटाफट करो। अब देखो सॉल्व करना है, सॉल्व देखो ऐसे कर सकते हो फटाफट। इसमें देखो क्या बना सकते हो, इसमें अगर 2 का भाग दे दूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ पहले इक्वेशन में, 10 u+v प्लस 20 और u+v बराबर कितना आ गया 2 का भाग दे दिया इसमें। अब तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं पूरी को, तो ये 60 आ जाएगा ना, तो 30 u-v प्लस 60 u+v बराबर 6। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को घटा दो। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो क्या जाएगा 40 u-v, ये कट ही जाएगा बराबर 4, तो u-v बराबर क्या हो गया 10। अब भाई एक आ गया तो दूसरा निकालने में तो फटाफट कोई दिक्कत नहीं है ना, u-v 10 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे फिर इधर क्या आ जाएगा, मैं इससे ले रहा हूँ, इससे इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, घचपच हो गया थोड़ा लेकिन समझ लेना। तो इसको यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 40 अपॉन u+v बराबर कितना 4, 2 इधर जाएगा तो u+v बराबर आएगा 40/2, तो u+v बराबर आ जाएगा 20। अब u+v आ गया 20, तो अपने को क्या करना, धारा की गति क्या है v, तो इन दोनों को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो क्या आ जाएगा 2v बराबर 10 आ जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा 5, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा घचपच हो गया पर नहीं कमी की वजह से, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करिए। अगर कुछ गलती है तो माफ़ करना और कमेंट कर देना सर इसको इम्प्रूव करो, क्योंकि मैं अभी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग है, उसके बाहरी और आंतरिक परिधि ये है। अब देखो मार्ग है वृत्ताकार, तो एक वृत्त है ये है और एक ये है। आपने देखा वो ग्राउंड में ऐसे दौड़ते हैं, ऐसा होता है ग्राउंड होता है जिसमें दौड़ते हैं अपन ट्रैक। अब देखो इसकी कह रहा है ये आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि के अंदर ये है। ठीक है, अब परिधि क्या होती है आपको पता है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr ये होती है। ये r1 मान लो, अपन ने मानी है ये बड़ी वाली r1 है और छोटी वाली r2 है, तो इनका अनुपात दे रखा है इसने, ये परिधि होगी, इनका अनुपात दे रखा है। तो इनको काटोगे देखो अनुपात क्या होता है, 2π से 2π कट जाएगा, तो r1 अनुपात r2 का अनुपात ही दे रखा है 14:11, कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है कि उसकी जो मार्ग है वो 15 मीटर चौड़ा है, तो देखो यहाँ पे r2 में से r1 घटा दूँ मैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इसकी, तो वही तो करना है। 14 में से ये x और मान लो भाई, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। अब कई लोग ऐसे कर समझते हैं कि 14 और 3 इकाई का मान कितना है 15, तो 1 इकाई का कितना हो गया 5। अब ठीक है, तो वृत्त की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, तो आंतरिक त्रिज्या क्या है r2, तो r2 क्या है, जो r2 11 गुणा 5, तो 11 गुणा 5 बराबर 55, इसमें कोई दिक्कत।
ठीक है, आराम से समझाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है सिंप्लीफिकेशन। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, बस उल्टा अपोजिट करना है। तो इसको पहले 1 प्लस, नीचे से चलो तो 1 2 प्लस लिखोगे तो 3 अपॉन, इसको फटाफट सोल्व करो। यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 था ऊपर चल जाएगा। इसको फटाफट मन ही मन में करा करो। ऐसे क्वेश्चनों को मन ही मन में किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2, यहाँ पे करोगे तो 5 और 1 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 11 आ जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा। 1 प्लस 10/11, तो क्या हुआ 21/11। कोई दिक्कत ना, तो इसमें आपको मेरी ज़रूरत है ना आपको किसी और की ज़रूरत है, बस आपको बस फोकस करने की ज़रूरत है अपने जोड़ गुणा भागी पे, ठीक है। तो इसी के साथ अपने पूरे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो अपने को पता भी नहीं चला कि कब हो गए, लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे कराने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो लगी हो तो कमेंट करना, जैसी भी लगी हो सर, अच्छी लगी बुरी लगी, क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए मैं, और मेरा टाइम जो बचता है थोड़ा बहुत जॉब के बाद मैं आपका कुछ करना कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद।